नमस्कार दोस्तों। भारत की धरती पर हजारों सालों से जीवन और सत्य को समझने की कोशिश की गई है। इस कोशिश का नतीजा है षड दर्शन, भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख विचार जो हमें जीवन और अध्यात्म को समझने का तरीका बताते हैं। और ये 6 दर्शन हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। हर एक दर्शन अलग नजरिया देता है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है: सच्चाई की खोज और आत्मा की शांति। पहला है न्याय दर्शन, जिसे महर्षि गौतम ने बनाया। यह हमें सिखाता है कि सही तर्क और सोच से सच को कैसे जाना जाए। न्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि क्या सही है और क्या गलत। वैशेषिक दर्शन, जिसे महर्षि कणाद ने बनाया, कहता है कि यह पूरी दुनिया छोटे छोटे अणुओं यानी कि एटम से बनी है। यह हमें चीजों के गुण और उनकी प्रकृति को समझने में मदद करता है। सांख्य दर्शन, जिसे महर्षि कपिल ने बनाया, कहता है कि इस दुनिया में दो चीजें हैं: चेतना यानी कि पुरुष, और प्रकृति यानी आत्मा और यह भौतिक संसार। इसका मकसद हमें सिखाना है कि आत्मा और संसार अलग अलग है, और इस ज्ञान से हमें मुक्ति पा सकते हैं। योग दर्शन, जिसे महर्षि पतंजलि ने बनाया, हमें सिखाता है कि ध्यान, प्राणायाम और सही जीवन शैली से हम अपने मन को शांत करके आत्मा को जान सकते हैं। योग हमें दुखों से मुक्त करने का व्यवहारिक रास्ता दिखाता है। मीमांसा दर्शन, जिसे महर्षि जैमिनी ने बनाया, कहता है कि वेदों में लिखे नियमों और कर्म कांडों का पालन करके हम सही जीवन जी सकते हैं। यह हमें हमारे कर्तव्यों के महत्व को सिखाता है। और अंत में वेदांत दर्शन, जिसे महर्षि व्यास ने बनाया, हमें बताता है कि हमारी आत्मा और परमात्मा यानी कि ब्रह्म एक ही है। यह हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। दोस्तों, आसानी से याद रखने के लिए आइए देखते हैं कौन से दर्शन आपस में समानता रखते हैं। न्याय और वैशेषिक दोनों दार्शनिक प्रणालियां तर्क और भौतिक जगत पर केंद्रित हैं। गौतम ने तर्कशास्त्र यानी कि न्याय पर काम किया, जबकि कनाड ने पदार्थ और परमाणुओं यानी कि वैशेषिक के सिद्धांत प्रस्तुत किए। दूसरा, सांख्य और योग। सांख्य दर्शन सिद्धांत प्रदान करता है, जबकि योग दर्शन उस सिद्धांत को व्यवहार में लाने के उपाय बताता है। कपिल ने पुरुष और प्रकृति के द्वैतवाद की व्याख्या की, और पतंजलि ने आत्म साक्षात्कार के लिए योग की 8 अंगों वाली प्रणाली प्रस्तुत की। तीसरा, मीमांसा और वेदांत दोनों प्रणालियां वेदों की व्याख्या करती हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण भिन्न हैं। जैमिनी ने कर्मकांड और यज्ञों यानी कि पूर्व मीमांसा पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि व्यास ने आत्मा और ब्रह्म यानी कि उत्तर मीमांसा की एकता की गहराई से व्याख्या की। इस प्रकार इन प्रणालियों को जोड़कर याद रखना सरल और प्रभावी हो सकता है। षड दर्शन हमें जीवन को गहराई से समझने और सच्चाई की खोज करने में मदद करते हैं। इनमें से कौन सा दर्शन आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भारतीय दर्शन को करीब से जानें।